नमस्कार, मैं आशित त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पहले आज का बुलेटिन। गाजियाबाद नगर निगम में आज कार्यकारिणी की बैठक हुई। ये नगर निगम कार्यकारिणी की दूसरी बैठक है जो अचानक बुलाई गई थी। इसमें संचारी रोग से बचाव पर चर्चा की गई। नगर आयुक्त ने सभी वार्डों में एंटी लार्वा के छिड़काव और फॉगिंग कराने का आश्वासन दिया। गाजियाबाद नगर निगम कार्यकारिणी की दूसरी बैठक आज संपन्न हुई। मेयर सुनीता दयाल और नगर आयुक्त डॉक्टर नितिन गौड़ ने प्रस्ताव पर पार्षदों के साथ चर्चा की। बैठक में पहला प्रस्ताव संचारी रोग नियंत्रण अभियान को लेकर था। इस प्रस्ताव पर चर्चा करने के बाद निर्णय लिया गया। नगर आयुक्त नितिन गौड़ ने कहा कि सभी वार्डों में विशेष फॉगिंग अभियान और एंटी लार्वा स्प्रे अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि निगम के पास एंटी लार्वा का स्प्रे करने के लिए वाहनों की संख्या कम है, लेकिन जल्द ही वाहन खरीदे जाएंगे ताकि अभियान में कोई रुकावट न हो। दूसरा प्रस्ताव निगम के वाहनों को डीजल मिलने से संबंधित रहा। मुद्दा रखा गया कि डीजल न मिलने की वजह से शहर में कूड़ा नहीं उठ पा रहा है। इस सवाल का जवाब देते हुए नगर आयुक्त ने कहा कि पेट्रोल पंप के साथ कुछ भुगतान को लेकर समस्या थी। डीजल लेते हुए इलेक्ट्रॉनिक पर्ची लेना अनिवार्य था, लेकिन पेट्रोल पंप संचालक इसे नहीं दे रहा था। अब भुगतान का विवाद समाप्त हो गया है। पेट्रोल पंप से डीजल मिलना भी शुरू हो गया है। ऐसे में वाहनों में अब डीजल की समस्या नहीं आएगी। पार्षद आदिल मलिक ने 15वें वित्त आयोग के 149 करोड़ रुपए का मामला उठाया, जिस पर हंगामा हुआ। कार्यकारिणी की बैठक शुरू होने से पहले महापौर ने अपने कक्ष में सभी कार्यकारिणी के सदस्यों को बुला लिया। यहाँ पर क्या बात हुई इसका तो पता नहीं चला, मगर माना जा रहा है कि कार्यकारिणी की बैठक से पहले उन्होंने कोई ठोस रणनीति बनाई होगी। वैसे ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी मेयर ने कार्यकारिणी की बैठक से पहले सभी सदस्यों को अपने पास बुला लिया हो। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। उधर नगर निगम कर्मचारी संघ का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। कल हुई बातचीत के बाद उम्मीद थी कि धरना समाप्त कर दिया जाएगा, मगर संघ पहले अपनी सभी मांगे पूरी होनी चाहता है। नगर निगम कर्मचारी संघ का आंदोलन दूसरे दिन भी जारी रहा। संघ को नगर आयुक्त नितिन गौड़ ने कल मांगे मान लेने के लिए आश्वस्त किया था, मगर संघ का कहना है कि जब तक मांगे मान नहीं ली जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। ऐसे में नगर निगम में कर्मचारी की हड़ताल जारी रही। कर्मचारियों ने कार्य का बहिष्कार कर पूरी तरह कामकाज ठप रखा। धरने की अगुवाई नगर निगम कर्मचारी के संघ रविंद्र कुमार ने की। धरने पर बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे। संघ के अध्यक्ष रविंद्र कुमार का कहना है कि वो लोग निगम कर्मचारियों के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब तक मांगों पर अमल नहीं हो जाएगा आंदोलन जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। मोदीनगर मेरठ रोड पर सैंतली गांव के सामने एक ट्रक आग की चपेट में आ गया। दरअसल हाई टेंशन तार छूने से ट्रक में आग लगी। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आज लगभग 11:22 पर फायर स्टेशन मोदीनगर पर सूचना प्राप्त हुई थी। सैंतली गांव जो कि मोदीनगर में पड़ता है, वहाँ एक ट्रक खड़ा हुआ है पेट्रोल पंप के पास, जिसमें आग की घटना हुई है। हमारी 2 गाड़ियाँ मोदीनगर से, एक गाड़ी हमारी कोतवाली फायर स्टेशन से घटनास्थल से रवाना हुई और सहायतार्थ हमने एक गाड़ी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से मंगवाई। वहाँ जाके देखा तो हाई टेंशन लाइन टच होने के कारण घटना में ड्राइवर और सहचालक जो थे वो घायल हो गए थे। उनको तत्काल अस्पताल भिजवाया गया। अलीगढ़ के एक स्कूल में हुई घटना का असर गाजियाबाद और नोएडा तक देखने को मिला। यहाँ प्राइवेट स्कूल संचालकों ने हड़ताल रखी और प्रशासन को ज्ञापन भी दिया। उनकी मांग है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच हो। आजमगढ़ के एक स्कूल में हुई घटना के विरोध में आज इंडिपेंडेंट स्कूल फेडरेशन ऑफ इंडिया के आह्वान पर जिले के सभी निजी स्कूल बंद रहे। फेडरेशन ने अपने ज्ञापन में मांग की है कि बिना किसी निष्पक्ष जांच के स्कूल प्रिंसिपल और शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो अनुचित है। घटना का मुख्य कारण मोबाइल फ़ोन है, जो स्कूल में लाना प्रतिबंधित होने के बाद भी अभिभावकों ने अपने बच्चों को दिया। इस मामले में छात्रा के मोबाइल डिटेल्स की जाँच की जाती तो आत्महत्या के कारण का पता चलता। सीएम के नाम सौंपे गए ज्ञापन में फेडरेशन ने कुछ बिंदु उठाए हैं, जिनमें प्रदेश के स्कूलों में कौन कौन सी वस्तुएं लाना प्रतिबंधित है, क्या प्रतिबंध वस्तुओं की जांच मानसिक प्रताड़ना मानी जाएगी, प्रतिबंधित वस्तुएं स्कूल में लाने पर अभिभावक जिम्मेदार होंगे या नहीं, विद्यालय के अंदर अनुशासन और पठन पाठन से संबंधित छात्रों को डांटना और अभिभावकों को सूचित करना। उन्होंने पूछा कि स्कूल मालिकों, मैनेजमेंट, प्रिंसिपल, शिक्षकों को अनावश्यक उत्पीड़न से बचाने के लिए शिक्षण संस्थानों के हित में नियमों के गठन का निर्देश जारी कब किया जाएगा। नोएडा में भी स्कूलों में हड़ताल रही और वहां भी अध्यापकों ने प्रदर्शन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। वेब सिटी की आदित्य वर्ल्ड सिटी में अजीब घटना हुई। यहाँ रहने वाले संजीव चौधरी ने बताया कि वो रात को अपने घर वापस लौट रहे थे। उन्होंने देखा सिक्योरिटी कर्मचारी जो है, सुरक्षा कर्मचारी, वो अपने कमरे में सोए हुए हैं। उन्होंने इसका वीडियो बनाने का प्रयास किया।
सुरक्षा का जो कर्मचारी थे उन्होंने उनके साथ मारपीट की। ये एक वीडियो है जो कि आदित्य वर्ल्ड सिटी थाना वेब सिटी के अंतर्गत आता है, वहाँ का ये वीडियो संज्ञान में आया है। इस प्रकरण में संजीव चौधरी सन ऑफ धर्म सिंह जो कि सिटी अपार्टमेंट आदित्य वर्ल्ड सिटी के रहने वाले हैं, उनके द्वारा इस प्रकरण में दिनांक बताया गया है कि दिनांक 4/8/23 को रात्रि को लगभग 12-12:15 बजे ये ऑफिस से अपने घर वापस आ रहे थे। रास्ते में जो सिक्योरिटी सुपरवाइज़र हैं कपिल चौधरी, ये अपने स्टाफ के साथ सिक्योरिटी रूम में सोए हुए थे। इनके द्वारा इनका वीडियो बनाने और मालूम करने पर ये उग्र होकर इन पर हमला कर दिया। इस पूरे प्रकरण में केस रजिस्टर कर लिया गया है और मेडिकल के आधार पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी और त्यागी समाज के बीच पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक अजीब खेल चल रहा है। भाजपा रह रहकर त्यागी समाज को उत्तेजित करती है। यह समझ लीजिए कि ऐसा काम भाजपा की तरफ से हो जाता है जिससे त्यागी समाज गुस्से में आ जाता है। फिर भाजपा नेता इस डैमेज कंट्रोल करने की इसकी कोशिश करते हैं। ये जो भाजपा और त्यागी समाज का मामला है ये लंबे समय से खींचा चला रहा है। पहले किसान आंदोलन के वक्त भी त्यागी समाज भाजपा से नाराज हो गया था, जिसका उसे देहात क्षेत्र में जिला पंचायत चुनाव में नुकसान हुआ था। विधानसभा चुनाव में टिकट को लेकर त्यागी समाज भाजपा से नाराज हुआ, वो अपने समाज के लिए टिकट चाहता था। उसके बाद संगठन में पद देने की बारी आई, तब भी त्यागी समाज ने खुद को ठगा सा महसूस किया। दरअसल ये माना जाता है कि त्यागी समाज 100% भाजपा का वोटर है, इसीलिए त्यागी समाज को भाजपा से उपेक्षा अधिक रहती है और जब वो पूरी नहीं होती तो त्यागी समाज गुस्से में आता है और उसे प्रदर्शित भी करता है। नोएडा में श्रीकांत त्यागी केस के बारे में हम सभी जानते हैं। उसने आग में घी डालने का काम इस घटना ने किया था। अब एक बार फिर से त्यागी समाज उबाल में है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में पिछले काफ़ी दिनों से इन चीज़ों को लेकर हंगामा चल रहा था। हंगामा योगी सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के उस बयान को लेकर था जिसमें उन्होंने कश्यप, सैनी और त्यागी बिरादरी को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की। पहले स्वतंत्र देव सिंह की उस टिप्पणी को, उस बयान को सुन लेते हैं। पहले जो बेटा 10 साल का था, आज उसकी आयु 17-18 साल हो गई। उसको यह मालूम नहीं होगा कि कश्यप की बेटी को कैसे उठाकर, सैनिक के बेटी को कैसे उठाकर, त्यागी के बेटी को कैसे उठाकर रेप करके हत्या कर दी जाती थी और थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं होता। सुन लिया आपने। इसी बात पर पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश का त्यागी समाज भड़क गया। कश्यप समाज ने भी विरोध में एक पंचायत की थी। त्यागी समाज के लोगों ने पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करके ज्ञापन सौंपे थे। उसके बाद 4 अगस्त को भाजपा के जिला पंचायत सदस्यों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम घोषित किया गया। कैलाश बांध सरोवर भवन पर त्यागी समाज के लोग इकट्ठा हो गए। भवन के दोनों गेटों पर कब्जा कर लिया गया, नारेबाजी हुई। इसके बाद प्रदेश के जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र सिंह, उन्होंने प्रदर्शनकारियों से बात की। उसके बाद स्वतंत्र देव सिंह ने एक वीडियो जारी करके अपने शब्द वापस लिए। 17 के पहले की स्थिति का मैं जिक्र कर रहा था कि राज्य के अंदर कैसे दहशत था, दहशत का माहौल था। बेटियां स्कूल जाने में भी डरती थी, शाम को निकलती थी तो भी डर लगता था, भय का वातावरण था और शाम के बाद कोई निकलता भी नहीं था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक दहशत का माहौल था, गुंडागर्दी चरम सीमा पर थी। 17 पर पहले के वातावरण का मैं जिक्र कर रहा था, उसमें कुछ समाज की, कुछ जाति के नामों का मैं जिक्र कर दिया। हो सकता है जाति के नाम से कश्यप, सैनी, त्यागी का नाम लेने से समाज को आहत पहुंचा हो, कष्ट पहुंचा हो, तो अपना शब्द मैं वापस लेता हूं। इसके बाद भाजपा नेताओं ने इस विवाद को समाप्त करने की बात कही। त्यागी समाज भी लगभग इस पर सहमत हो गया था, मगर 8 अगस्त को एक FIR सामने आई और फिर से जो मामला शांत हो गया था वो आग बबूला हो गया। इसमें मांगेराम त्यागी, बॉबी त्यागी समेत कई त्यागी नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
एफआईआर सामने आते ही पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में हंगामा मच गया। अलग अलग जनपदों से त्यागी समाज के लोगों की आक्रोश की आवाज़ें सामने आने लगीं। आज जो एफआईआर दर्ज हुई है त्यागी समाज के लोगों के खिलाफ, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं और इससे भाजपा का दोहरा और दोगला चरित्र और चेहरा उजागर हुआ है। एक तरफ इनके मंत्री, इनके प्रदेश के अध्यक्ष, बड़े नेता माफ़ी मांगते हैं, दूसरी तरफ समाज के लोगों पर जो अपनी बात रखने गए, जो आंदोलन कर रहे थे अपने समाज की माँ बहन बेटियों के सम्मान में, उनके खिलाफ एफआईआर करते हैं। हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और इस एफआईआर को जब तक ये हटाते नहीं हैं, इनके खिलाफ अपनी जंग जारी रखेंगे। अब गोली लगे, फांसी लगे, जेल जाना हो, हम तो अपने समाज के लड़ते आए हैं और ऐसे लड़ेंगे। प्रभु इतनी शक्ति दे, भगवान परशुराम इतना सामर्थ्य दे कि ऐसे जंग के मैदान रोज़ मिलें और रोज़ मुकदमे लगे। जाओ, खूब मज़ा आएगा, जेल जाएंगे, डरेंगे नहीं, ना माफ़ी मांगेंगे। ये मामला पहले बीजेपी की सरकार ने त्यागी समाज को एक गाली दी। ये गाली है जो लड़कियों का नाम समाज के साथ जोड़ के जो उन्होंने मंच से उजागर की, त्यागी समाज के लिए इससे बड़ी गाली कोई और नहीं हो सकती। उसके विरोध में जो धरना प्रदर्शन हुआ, उसके बाद प्रशासन द्वारा मुकदमे कायम करने का मतलब है कि सीधे सीधे ये लोकतंत्र का हनन है। अब ये माना जा रहा है कि भाजपा ने त्यागी समाज के साथ दोहरा खेल खेला है। उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम में कोई विघ्न आए, वो बिना परेशानी के पूरा हो जाए, इसके लिए स्वतंत्र देव सिंह से माफ़ी मांगने का स्वांग रचा गया और अब त्यागी समाज के लोगों पर एफआईआर दर्ज करा दी गई। इस घटना के विरोध में आज कई जनपदों में बैठकें हुई हैं। भाजपा सरकार और गाजियाबाद पुलिस के खिलाफ आंदोलन की रणनीति बनाई जा रही है। सवाल भाजपा के उन त्यागी नेताओं से भी किया जाएगा जो शनिवार को कैलाश मानसरोवर भवन में मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहे थे। इस एफआईआर के बाद त्यागी समाज का गुस्सा 7वें आसमान पर है। दरअसल यूपी विधानसभा में मानसून सत्र चल रहा है। आज दूसरा दिन था। सदन में नेता प्रतिपक्ष और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और बेरोजगारी के मुद्दे पर उन्हें घेरा। अखिलेश ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी प्रदेश में बेरोजगार की दर तो बताते हैं, रोजगार कितने दिए इस पर कभी बात नहीं करते। जिस पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में रोजगार का सृजन हो रहा है, भर्ती प्रक्रिया साफ सुथरे तरीके से पूरी हो रही है। प्रदेश में बेरोजगारी की दर 19% से घटकर 3 से 4% पर आ गई है। अखिलेश ने दूसरा सवाल दागा। उन्होंने कहा कि योगी बताएं, प्रदेश में 2017 से 2022 तक 15 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों की संख्या कितनी बढ़ी है। सरकार आने वाले समय में इन बच्चों के रोजगार के लिए क्या कर रही है। इस पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत सहजता से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि समाजवादियों की सोच में इतना बदलाव हो गया है कि वो जनसंख्या की बात कर रहे हैं। हालांकि कटाक्ष था, लेकिन माहौल बहुत अच्छा था। उन्होंने कहा कि इसे नियंत्रित करने के लिए ही समान कानून लाने की बात की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इशारे में समान नागरिक संहिता का जिक्र कर दिया। हालांकि सदन जब प्रारंभ हुआ था तब थोड़ा हंगामा हुआ था और सपा के कुछ सदस्यों ने वेल में आकर नारेबाजी भी की थी। राज्यसभा की कार्रवाई में भाग लेने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह व्हील चेयर पर क्या पहुंचे, इसी बात पर हंगामा हो गया। दरअसल राज्यसभा में सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक पेश होना था, उस पर चर्चा होनी थी। इसमें भाग लेने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह व्हील चेयर पर पहुंचे थे क्योंकि उनका स्वास्थ्य खराब है, बीमार है। उनकी आयु भी 90 वर्ष हो चुकी है, तो आयु और स्वास्थ्य दोनों उनको चलने फिरने में परेशानी करते हैं। खराब स्वास्थ्य के बावजूद संसद में आना राजनीतिक गलियारों में बहस का कारण बन गया। विपक्षी दल मनमोहन सिंह की तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने सदन को प्रमुखता दी है, प्राथमिकता दी है, अस्वस्थ होने के बावजूद सदन तक पहुंचे हैं, इस पर उनका सम्मान है। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि आज राज्यसभा में डॉक्टर मनमोहन सिंह ईमानदारी की मिसाल बनकर खड़े हुए, विशेष रूप से काले अध्यादेश के खिलाफ वोट करने आए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और संविधान के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता एक गहन प्रेरणा है। हालांकि भाजपा की तरफ से ये कहा गया
कि कांग्रेस अपनी जिद के चलते, अपनी सनक के चलते वरिष्ठ सदस्य के स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रख रही है। इसको जो कांग्रेस की सनक है, इसको देश हमेशा याद रखेगा। इस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने कहा कि डॉक्टर साहब का लोकतंत्र के प्रति यह समर्पण देश के संविधान में उनके विश्वास का प्रमाण है। उन्होंने कांग्रेस का ये कहना है कि भाजपा ने अपने बुजुर्गों को भले ही मानसिक कोमा में धकेल दिया है, लेकिन हमारे बुजुर्ग हमारी प्रेरणा और हमारा हौसला है। उन्होंने आगे कहा कि अपने आका से कहो कुछ सीखें, भगोड़ा न बने। विपक्ष की ओर से नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ एक बार फिर अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया था, उस पर आज से चर्चा शुरू हुई है। ये चर्चा 3 दिन तक चलेगी। आखिरी दिन यानी 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रस्ताव का जवाब संसद में देंगे। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 12 घंटे का समय तय किया गया है। संसद ने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को 6 घंटा 41 मिनट, कांग्रेस पार्टी के लिए 1 घंटा 41 मिनट बोलने का समय दिया जाएगा। कांग्रेस नेता और सांसद गौरव गोगोई ने इस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सदन में प्रस्ताव दिया था। यहाँ ये भी आप समझ लीजिए कि लोकसभा में 539 सांसद हैं। वर्तमान में लोकसभा में बहुमत का आंकड़ा 270 है। भाजपा के पास 301 सांसद हैं। सहयोगी दल एनडीए की पूरी संख्या जो 31 सांसद हैं। विपक्षी दल यानी इंडिया के पास 143 सीटें हैं। केसीआर की बीआरएस, वाईएस जगन रेड्डी की वाईएसआरसीपी और नवीन पटनायक की बीजेडी जैसी पार्टियों पर 70 सांसद हैं। सबको पता है, ये लोग मानकर बैठे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव जो है वो सफल नहीं हो पाएगा। तकरीबन 366 सांसद अब तक मौजूदा सरकार को यानी कि मोदी सरकार को समर्थन दे चुके हैं। विपक्षी इंडिया के पास 143 सांसदों की संख्या है। बीआरएस के 9 सांसद उनके साथ जा सकते हैं। इस तरह वो 152 तक पहुंच जाएंगे। तो ये माना जा रहा है कि सरकार के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव आया है ये बहुत कारगर नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। गाज़ियाबाद और उसके आसपास के तमाम खबरों को देखने के लिए और घटनाओं पर विशेषज्ञ टिप्पणियों के लिए देखिए युग करवट यूट्यूब चैनल। विस्तृत रूप से आप जानकारी करना चाहते हैं तो पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। युग करवट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और घर का शेयर जरूर करें। नमस्कार।